नमस्कार, मैं आपका साथी सहयोगी मुकेश द लर्नर मुकेश कुमार वह फिर आज आपके सामने सीधा लाइव हूँ और आज हम चर्चा करेंगे जो बच्चों के रिजल्ट आए हैं। 15 तारीख को सीबीएसई ने अपना रिजल्ट घोषित किया 10th के बच्चों का और 23 अप्रैल को यूपी बोर्ड, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित किया। तो जो बच्चे सफल हुए उनके लिए बहुत बहुत बधाई। जिन्होंने बहुत अच्छा किया, टॉपर्स की सूची में आए, वो और ज़्यादा बधाई और उनके उज्जवल भविष्य ढेरों शुभकामनाएं। खुशियां हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सब अपने अपने बच्चों की चर्चाएं कर रहे हैं। मेरी भी बेटी 10th में थी, मैंने भी जिक्र किया, सभी साथियों ने खूब बधाइयां दी। तो उसने शानदार प्रदर्शन रहा उसका, तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो अभी मैं देख रहा था बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने बच्चों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और करनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने मेहनत की और परीक्षा सिर्फ बच्चों की नहीं थी, बच्चों के साथ माता पिता की भी परीक्षा थी। माता पिता भी कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारा सहयोग करते हैं, संघर्ष करते हैं बच्चों के साथ साथ, तब बच्चे बेहतर कर पाते हैं। तो सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और उन शिक्षकों को भी बहुत बहुत बधाई और उनका भी धन्यवाद कि वो पूरे साल बच्चों को पढ़ाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि बच्चे बेहतर करें। खुद उनकी चाहे कैसी भी परफॉर्मेंस रही हो एग्जाम में, लेकिन बच्चों से वो चाहते हैं कि एक टीचर हमेशा चाहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे भी ज्यादा आगे निकलें, हमसे भी ज्यादा और ज्यादा बेहतर करें। कहते हैं ना, शिक्षक और सड़क एक जैसे होते हैं, खुद वहीं रहते हैं लेकिन लोगों को जरूर उनकी मंजिल तक पहुंचाने में कोशिश करते हैं। और मैं एक टीचर हूं तो मुझे भी इस बात के लिए गर्व महसूस है। बात करते हैं उन बच्चों की जिनके किसी तरह से जो परिणाम था परीक्षा का वो उनकी इच्छाओं के मुताबिक नहीं आया, उनकी गार्जियनों, उनके अभिभावकों और उनके गुरुजनों के जैसी अपेक्षा थी उसके मुताबिक नहीं आया, उसके अनुरूप नहीं आया। तो उन लोगों की बात करते हैं। वो बच्चे डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ताने सुन रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अंदर ही अंदर उनमें एक हीन भावना से ग्रसित हो रहे हैं। तो एज ए गार्जियन, एज ए टीचर, एज एक सिविलाइज सोसाइटी के नागरिक होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों को भी हम निराशा में ना जाने दें, है ना। उनको हम ये बताएं कि कुछ भी आखिरी नहीं है। आपके कम नंबर आए तो इससे ये, या आप किसी तरह से असफल हो गए हैं, आपके प्रयासों में कमी रही है जो भी, तो इससे ये साबित नहीं होता कि आप जिंदगी की जंग हार गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार देखा जाता है कि बहुत कमजोर फूल होता है या बहुत ऐसी ऐसी चीजें देती हैं जिसमें बाद में बहुत खुशबू आती है। ऐसी चीजें भी आप देख सकते हो। बहुत बच्चे जो होते हैं वो परीक्षा में बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं जब बीएड कर रहा था तो बीएड में एक सब्जेक्ट है, एक पेपर था और वो था द डेवलपमेंट ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, साइकोलॉजी का पेपर था। और उसमें हम टीचरों को, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उन बच्चों को सिखाई जाती है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। तो उस चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें पढ़ाया गया कि इंडिविजुअल डिफरेंस, हर बच्चा विशिष्ट है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक क्षमता है, उसका तौर तरीका है और उसी के अनुरूप वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो हम किसी बच्चे को कम नहीं आंक सकते हैं, किसी को ज्यादा नहीं आंक सकते हैं। किसी के कम नंबर आ गए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं उस बच्चे में क्षमता नहीं है। हो सकता है वो खेल में अच्छा हो, पेंटिंग में अच्छा हो और किसी प्रतिभा का वो धनी हो, जहाँ पे वो आगे चल के भविष्य में बहुत अच्छा करे। जरूरत है हम सबको अपने बच्चों की क्षमताओं को पहचानने की, उन्हें हौसला देने की, उन्हें हिम्मत देने की और जो वो कर सकते हैं उस काम में उनको और ज्यादा आगे बढ़ाने की। अमूमन देखा जाता है कि बच्चे डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं और जो अध्यापक, जो गार्जियन है, वो तुलना करते हैं कि देखो फला बच्चे का ऐसा, फला बच्चे का ऐसा, फला बच्चे का ऐसा और तुम उतना नहीं कर पाए।
बिल्कुल उन्हें बताने चाहिए पॉजिटिव वे के साथ कि देखो इन बच्चों ने मेहनत की, इनने बहुत अच्छा किया, तुमने भी बहुत अच्छी मेहनत की और ज्यादा मेहनत करोगे तो और ज्यादा सफलता हो सकती है, कहीं प्रयासों में कमी रही। हम और आप, ये नहीं कहें कि तुम, हम और आप मिलके, मतलब गार्जियन और बच्चा, दोनों लोग, अभिभावक, माता पिता और बच्चा और गुरुजन भी, जो शिक्षक साथी हैं, वो सब मिलके कोशिश करेंगे ये बच्चों को बतानी चाहिए और हम आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम देंगे, बहुत अच्छा करेंगे। उन बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो सफल हुए, टॉपर्स की लिस्ट में आए। अब इंडिविजुअल डिफरेंस मैं बता रहा था, मेरे खुद के साथी हैं, शिक्षक साथी हैं, मिस्टर कुशल पाल जी, उनकी यूपी बोर्ड में 2 बेटियां थी, एक ही स्कूल में पढ़ी। छोटी बच्ची टॉपर्स की सूची में शामिल है, पूरे जिले के जो टॉप 10 टॉपर्स हैं उसमें उनका नाम है और उसको बहुत सम्मान दिया गया। मैं भी सम्मानित करूंगा उसे अपने तरीके से, लेकिन साथ साथ में जो छोटी बड़ी बेटी है वो, उसके और उसके मार्क्स में लगभग 10% का डिफरेंस है। एक ही स्कूल में पढ़े दोनों बच्चे, एक ही साथ पढ़े, तो यहाँ पे एक जैसे प्रयास किए हैं, इंडिविजुअल थोड़ा सा डिफरेंस रहा, सबकी क्षमताएं अलग अलग। ये बात हमें याद रखनी पड़ेगी। हमारे बच्चे होते हैं, 4 बच्चे होते हैं, वो अलग अलग करते हैं। हम एक क्लास में बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां, उनके हालात सबके अलग अलग होते हैं। कोई उतनी मेहनत करता है, कोई नहीं कर पाता, कोई सीरियसली लेता है, किसी को खेल पसंद है तो किसी को खेलना, तो किसी को खाना। तो उस तरह से सारे बच्चों के रिजल्ट एक जैसे नहीं आते। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी तुलना से, हमारी बातों से, हमारे व्यवहार से कोई भी बच्चा निराशा में ना चला जाए, जिससे कि जीवन पथ पे वो जो बहुत बड़ा अपने क्षेत्र में जो वो करना चाह रहा था, वो कर सकता था, वो नहीं कर पाता। ये अब बात करते हैं आगे की। अमूमन क्या होता है कि जो बच्चे टॉपर्स होते हैं उनसे जब कोई पूछा जाता है तो वो कुछ गुने चुने फील्ड बताते हैं कि हम इसमें जाना चाहते हैं। सच्चाई ये है कि 12वीं तक बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं होती है। वो किसी इन्फ्लुएंस में जो उन्होंने सुन रखा है, समझ रखा है। बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जहाँ पे लोग, माता पिता उस लेवल के होते हैं, उन्होंने पहले से ही डिसाइड होता है कि बच्चों को क्या बनाना है, वो तैयारी उसी तरह से चल रही होती है। लेकिन अमूमन ज्यादातर घरों में देखा जाता है कि ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। बच्चे ने कहीं भी कुछ भी देखा, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कहीं अखबार में या कुछ भी, उसने किसी का स्वागत, किसी IAS का स्वागत होते हुए देख लिया, किसी डॉक्टर की बहुत बड़ी वो देख ली, कोई इंजीनियर देख लिया, कोई बड़े पैकेज वाला, उस तरह से तो लोग उधर की बातें करने लग जाते हैं बच्चे। जबकि देखा जाता है कि अमूमन 12वीं तक आते आते बच्चों की समझ उस तरह की विकसित होती है जहां पे वो डिसीजन ले पाते हैं। मेरा अपना ये मानना है। तो हम अपने बच्चे की ताकत पहचानें। वेरी गुड इवनिंग।